साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में आपको बताते हैं कि राजस्थान में आज कौन कौन सी खबरें बड़ी रहने वाली हैं। सीएम गहलोत की आज कई जगहों पर जनसभा होने वाली है और इसके साथ ही नामांकन वापसी का समय भी खत्म हो चुका है और अब प्रदेश में 1875 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। कल 490 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया और इसके साथ ही आज धनतेरस का पर्व है। आज के दिन एक बड़ा संयोग भी बनने वाला है। आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। बाजार में आज भीड़ भी भारी रहने वाली है। तो सीएम अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ प्रचार सुबह 11:15 पर पाली के बाली में होगा और सभा करेंगे सीएम। दोपहर 12:30 पर सुमेरपुर में सभा करेंगे सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 2 बजे जालोर के भीनमाल में सीएम गहलोत की सभा होगी। शाम 4 बजे के बाद जोधपुर जाने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। बाली में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बीच होगा। सुमेरपुर में कांग्रेस के हरिशंकर मेवाड़ा का मुकाबला भाजपा के जोरा राम कुमावत के बीच होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और हम आपको बता रहे हैं कि किसका मुकाबला किसके बीच होगा। और इस बीच सीएम अशोक गहलोत सुमेरपुर जाएंगे, वहां पर जनता से संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे भीनमाल में सीएम गहलोत की आम सभा होगी और शाम 4 बजे के आसपास वो जोधपुर जाएंगे और उसके बाद वहां का कार्यक्रम जो होगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। 11:15 पर पाली के बाली में सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो नजर आने वाले हैं और लोगों से इस दौरान सभा में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। सुमेरपुर में सभा करेंगे और इसके साथ साथ भीनमाल में भी सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास उनका वहां का दौरा प्रस्तावित किया गया है। शाम 4 बजे के बाद जोधपुर के लिए सीएम अशोक गहलोत रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:15 पर पाली के बाली में सभा करेंगे सीएम अशोक गहलोत और इसके साथ ही 12:30 बजे के आसपास जानकारी है कि सुमेरपुर में सभा करेंगे सीएम अशोक गहलोत। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत का क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत आज पूरे दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करने वाले हैं, लोगों के बीच जाएंगे और चुनावी प्रचार वो करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रति वोट की अपील भी इस दौरान सीएम अशोक गहलोत करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:15 पर पाली के बाली में पहुंचेंगे और 12:30 बजे के आसपास सुमेरपुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे के आसपास भीनमाल में वो सभा को संबोधित करेंगे और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रति वोट करने की अपील करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। तो 11:15 पर वो पाली के बाली में रहेंगे और 12:30 बजे सुमेरपुर पहुंच जाएंगे। तो राजस्थान का सियासी घमासान तेज हो गया है। आखिरी दिन 490 नामांकन हुए हैं वापस। 200 विधानसभा क्षेत्रों में 1875 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2018 में बताया जा रहा है कि 2294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 200 सीटों पर प्रत्याशी जो हैं वो उतार दिए गए हैं। आखिरी दिन 490 नामांकन वापस हुए हैं और कल जो है वो नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और उस दौरान कई दिग्गजों ने भी अपने नामांकन को वापस लिया है और इससे क्या कुछ सियासी समीकरण बिगड़ते हैं और बनते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। चुनाव सारी तस्वीरों को साफ कर देंगे। राजस्थान का सियासी घमासान तेज हो चला है क्योंकि नामांकन वापसी की जो आखिरी तारीख थी वो खत्म हो चुकी है, वो कल थी और अब इसके बाद ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे नेता और धरातल पर उतरकर लोगों से अपील करेंगे कि वो उनके समर्थन में वोट दें। तो राजस्थान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ की लोग डिमांड कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की मांग है, वसुंधरा राजे की सभा की भी लोग मांग कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो मांग कर रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और वसुंधरा राजे भी सभा करें। सभा के अलावा रोड शो की मांग भी प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जब दिग्गज धरातल पर उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं में जो जोश होता है वो
पूरी तरीके से भर जाता है और जोश से वो लबरेज हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि अभी जो कार्यकर्ता है वो ये मांग कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक लगातार आते रहें। जैसे चुनावी जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। तो ऐसी तस्वीरें राजस्थान से भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड प्रत्याशी कर रहे हैं कि वो आएँ और कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी हुंकार करे आकर के, ताकि उनमें जोश और ज़्यादा भर सके और राजस्थान के चुनावी रण को जीतने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो सके। वसुंधरा राजे की भी बताया जा रहा है कि लोग मांग कर रहे हैं कि वो भी सभाएं करें आकर के। और बीजेपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया। जोशी ने बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को चेतावनी दी है। चुनाव के बाद फिर से पार्टी ज्वाइन करने के रास्ते बताया जा रहा है कि बंद हो जाएंगे और इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उन्होंने कहा है कि चर्चा हुई है। इस प्रकार की परंपराओं को बंद करने का विचार जो है वो चल रहा है। तो क्योंकि चुनावी राज्यों में लगातार अदला बदली का खेल जो है वो चलता रहता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है। जो पार्टी से बाहर होकर अभी चुनाव लड़ रहा है, एक तो प्रत इधर तो चलते आया है कि बागी लड़ना, बाद में 3-4 महीने में फिर से पार्टी में शामिल होना। ये तो मेरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी मेरा चर्चा हुआ है। इसके बाद ये प्रथ हम बंद करने वाले जा रहा है। जो बागी लड़ रहे हैं मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ, रिटायर होके अनाउंसमेंट करके पार्टी में शामिल हो जाइए, नहीं तो इसके बाद आपको पार्टी का द्वार पूरा बंद हो जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट टोंक सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले हैं और लेकिन उनकी चुनावी डगर में अपनी ही उनके लिए मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेता निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो कहीं उनका प्रत्याशी के तौर पर विरोध भी हो रहा। चुनावी मौसम में सचिन पायलट एक तरफ जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता उनके खिलाफ चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। ऐसे में उनके अपने ही उनकी चुनावी डगर को मुश्किल बनाने का काम कर रहे हैं। टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता मोहसिन रशीद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को टोंक में स्थानीय नेता को टिकट देना चाहिए। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन बाहर के स्टेट से कुछ पर्यवेक्षक आए, कुछ ऑब्जर्वर्स आए जिन्होंने टोंक वालों की आवाज़ को नहीं सुना। हमने बहुत कोशिश करी कि स्थानीय आदमी दिया जाए लेकिन बार बार टोंक के साथ ये जुल्म हो रहा है। लेकिन जब लोगों की आवाज़ को इस दूसरे स्टेट के ऑब्जर्वर नज़रअंदाज करेंगे तो हमें तो उठानी पड़ेगी। अपने 2 दिन के टोंक दौरे पर सचिन पायलट 33 ग्राम पंचायतों में वोटर्स से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता का समर्थन करते हुए पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 4 महीने से एक मन में टीस सी चल रही थी कि यार हमने जिसको नेता बना के भेजा वो तो हमारा साहब हो गया, हमें साहब नहीं चाहिए, हमें भाई साहब चाहिए। मोहसिन रशीद के अलावा कांग्रेस के पूर्व सेवा दल जिला अध्यक्ष नईमुद्दीन अपोलो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मैंने जो है पार्टी में बहुत अंदर तक काम किया, मगर मैं 2013 से टिकट मांग रहा हूँ। पहले भी नहीं दिया, 18 में भी नहीं दिया और फिर 23 में भी मुझे नहीं दिया। हमारी स्थानीय की मांग थी कि स्थानीय टोंक के नागरिक को टिकट मिलना चाहिए। टोंक में कांग्रेस से स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न मिलने की नाराजगी साफ देखने को मिल रही और यही वजह है कि कांग्रेस के 2 नेता सचिन पायलट का मुकाबला करने के लिए निर्दलीय मैदान में हैं। टोंक विधानसभा में 2.6 लाख वोटर्स में से 70,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। अब ऐसे में यहाँ के मुस्लिम वोटर्स को बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है, जिससे सचिन पायलट की मुश्किलें जरूर बढ़ने की संभावना बढ़ चुकी है। टोंक से दौलत पारेख, न्यूज़ 18 राजस्थान।
चलिए जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। शॉर्ट सर्किट से 4 लोगों की जान चली गई है। लसाड़िया के ढीकिया ग्राम पंचायत की घटना बताई जा रही है। पति पत्नी पुत्र पुत्री की मौके पर ही बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। घर में ही शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है। पुत्रवधू और पौत्र बाल बाल बच्चे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसमें पति पत्नी और उनकी पुत्र जो है और पुत्री शामिल हैं। हालांकि जानकारी ये है कि पति पत्नी और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई है। घर में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शॉर्ट सर्किट से 4 लोगों की जान चली गई है। लसाड़िया के ढीकिया ग्राम पंचायत की ये घटना है, जहां पर घर में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धनतेरस के शुभ मौके पर एक परिवार में कहर बरपा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि घर में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। पुत्रवधू और पौत्र हालांकि बाल बाल बच चुके हैं। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सीएम गहलोत का चुनाव पर मंथन लगातार जारी है। देर रात पीसीसी वॉर रूम पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत और इसके साथ ही गहलोत ने पीसीसी वॉर रूम में चर्चा की। विधानसभा चुनाव पर सीएम गहलोत ने चर्चा की है। पवन खेड़ा, अमृता धवन और इसके साथ शशिकांत सेंथिल जो थे वो बैठक में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। देर रात पीसीसी वॉर रूम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे सेंट्रल वॉर रूम में, और इस दौरान कमेटी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की जब वो चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे, इस पर जो है चर्चा बैठक में की गई है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो बैठक में कई दिग्गज भी मौजूद रहे। देर रात ये बैठक हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। देर रात मीटिंग हुई जब पीसीसी वॉर रूम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे तो उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की है। विधानसभा चुनाव पर सीएम गहलोत ने चर्चा की है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से कार्य करेंगे। पवन खेड़ा, अमृता धवन और शशिकांत जो थे वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो दिग्गज जो है कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद रहे। सेंट्रल वॉर रूम की से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देर रात पीसीसी वॉर रूम पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने बैठक ली है। सीएम अशोक गहलोत का चुनाव पर मंथन लगातार जारी है और इसको लेकर के लगातार वो बैठक भी ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहे हैं, ताकि जो जोश है उनका वो उसी तरीके से बना रहे और वो, क्योंकि अब समय बेहद कम बचा हुआ है, तो जी जान से चुनावी प्रचार में जुट जाएं। और यही वजह है कि आगे किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके और प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील की जा सके। इसी को देखते हुए ये बैठक जो है, ये मीटिंग जो हुई है, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो सेंट्रल वॉर रूम में जयपुर में हुई है। सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद थे और उनके साथ पवन खेड़ा मौजूद थे, अमृता धवन, शशिकांत सेंथिल मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है। चलिए श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदूषण से लोगों को अब राहत मिली है। बारिश से ठंड के बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि ठंड की अगर बात करें तो ये पहली बारिश है जो देर रात हुई है और इसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि ठंड जो है वो बढ़ने लगेगी। हालांकि सबके बीच एक सबसे अच्छी खबर ये रही है कि बारिश होने की वजह से प्रदूषण का स्तर जो है गिरा है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि स्मॉग जो काफ़ी दिनों से लोगों को परेशान कर रहा था वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से लोग जो सांसों की समस्या लोगों को हो रही थी और आंखों की समस्या हो रही थी, आवागमन में परेशानी हो रही थी, उससे राहत मिलेगी।
तो धनतेरस का पर्व आज है। बाजार में धनतेरस की धूम भी देखने को मिलेगी। खरीदारी के लिए लोग उमड़ने लगेंगे। धनतेरस को लेकर दुकानदारों ने भी विशेष तैयारी पूरी कर ली है। आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए बाजार सज चुके हैं। बाइक, कार शोरूम भी ग्राहकों के लिए पूरी तरीके से तैयार। फर्नीचर से लेकर बर्तन और सराफा बाजार में तेजी आ चुकी है। बाजारों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज महासंयोग भी बन रहा है और धनतेरस का पावन पर्व भी है और इस दौरान लोग खरीदारी करते हैं, बाजारों में उमड़ते हैं। तो बाजार में भीड़ जब अथाह हो जाएगी तो किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम कर दिए गए हैं। धनतेरस का पर्व आज है। धनतेरस को लेकर दुकानदारों ने विशेष तैयारी कर ली है और सराफा बाजार भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। फर्नीचर से लेकर के बर्तन और सराफा बाजार में तेजी आई है। अब माना यह जा रहा है कि बाजारों में भीड़ उमड़ सकती है। और उधर झुंझुनू में स्पेशल टीम और चुड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कस्बे में सट्टे के अड्डे पर छापेमारी कर एक फ्लैट से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सटोरियों के पास से क्रिकेट वर्ल्ड कप के सट्टे का 12,29,97,000 का हिसाब जो है वो जब्त किया है, ये मिला हुआ है। साथ ही टीम ने सटोरियों के पास से 2 लैपटॉप, चार्जर, 24 फोन, 6 हिसाब रजिस्टर भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देर रात्रि के अंदर नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था। उसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली हमारे डीएसटी इंचार्ज कल्याण सिंह के द्वारा कि SBI बैंक के पीछे यूको बैंक के पास में फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट के अंदर सट्टा खाए वाली का काम चल रहा है। तो अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जाली नोट मामले में गिरफ्तार शख्स की निशानदेही पर बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही एक लैपटॉप, कलर प्रिंटर और अन्य सामग्री भी फ्लैट से जब्त की गई है। वहीं पुलिस अब मामले की संगीनता से छानबीन कर नकली नोट के नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही है। बताते चले कि 31 अक्टूबर को 17,000 के नकली नोट और पिस्टल के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है। पूर्व में 31 अक्टूबर को अलवर गेट थाना द्वारा नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्ति और एक महिला पकड़े गए थे। उनके कब्जे से एक पिस्टल और नकली नोट 17,000 रुपये बरामद हुए थे। उसी क्रम में जो मेरे पास तफ्तीश मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरे पास तफ्तीश थी, उसमें उन्होंने उनकी सूचना के आधार पर महिला वर्षा और विजय सांसी इनके फ्लैट से कल हमने उनकी सूचना पर 63,500 रुपये बरामद किए हैं। 500 के नोट हैं, 127 कुल। प्रतापगढ़ पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68F1 के तहत एक और तस्कर की संपत्ति फ्रीज करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बागलिया निवासी हारून अजमेरी की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। संपत्ति की कीमत जो है वो 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। SP अमित कुमार ने बताया है कि बागलिया निवासी हारून अजमेरी जोधपुर के बासनी थाने में NDPS एक्ट में फरार चल रहा था, जिसे CID, CB और प्रतापगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जोधपुर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और उसने काफी संपत्ति भी अर्जित की थी। तो संपत्ति जो है जो फ्रीज की गई है उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। अब पुलिस का ये कहना है कि काफ़ी समय से इसे जो है वो अर्जित करके रखा जा रहा था। NDPS एक्ट 68F1 के तहत ये कार्रवाई की गई है। सीमित जो संपत्ति है वो फ्रीज कर दी गई है। पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। अब आगे की कार्रवाई जोधपुर पुलिस करने वाली है। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। अब जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसकी जो कुल कीमत आंकी गई है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो तस्कर की संपत्ति जो है वो फ्रीज की गई है।
और इस वक्त की बड़ी खबर सिरोही से अब तक पहुंचाएंगे। बीजेपी के 3 नेता निष्कासित कर दिए गए हैं। हेमंत पुरोहित और सुरेश सगरवंशी अशोक पुरोहित निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी का विरोध करने के कारण ये फैसला लिया गया। बीजेपी का विधानसभा का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। स्थानीय मुद्दे की मांग करने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता हेमंत पुरोहित और सुरेश सगरवंशी अशोक पुरोहित को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का आरोप है कि पार्टी का विरोध करने के कारण ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के 3 कद्दावर नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि क्योंकि पार्टी के विरोध में कुछ कार्य किए गए थे तो इस वजह से फैसला लिया गया। अशोक पुरोहित को निष्कासित किया गया है और ये जो कार्रवाई है ये आगामी 6 साल के लिए की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, बड़ा फैसला है ये चुनावी साल में, घाटा और नुकसान कितना होने वाला बताइए। बिल्कुल देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के 3 जो कार्यकर्ता हैं जो गद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के, हेमंत पुरोहित, सुरेश सगरवंशी और अशोक पुरोहित, इन्होंने स्थानीय प्रत्याशी को लेकर एक जो बिगुल बजाया था। 5 साल से जो संघर्ष कर रहे थे, जो पार्टी ने उनको पार्टी के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखते हुए तो उन्होंने पार्टी ने इनको जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें हेमंत पुरोहित जो निर्दलीय के रूप में जो है अभी उन्होंने नामांकन किया है, जो बीजेपी को खासा जो है इसको जो है इसका नुकसान जो उठाना पड़ेगा, क्योंकि हेमंत पुरोहित बड़े ही गद्दावर नेता माने जाते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है अभी उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया है और स्थानीय प्रत्याशी की मांग पिछले 5 वर्षों से जो है लगातार जारी थी। लेकिन प्रवासी नेता को सिरोही में का आरोप जो है पार्टी पर लगाया था, के कारण जो है इन्होंने पार्टी से बागी होकर निर्दलीय का नामांकन किया और बीजेपी तो कितना नुकसान देखना होगा अब ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रतीक कुमार तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।